कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, हमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो यहां पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान देना भाई, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन, जो भी नंबर लाइन पर पॉइंट होता है उसमें रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं, जिनको हम साथ में रियल नंबर कहते हैं। तो जो नंबर भी आपके आते हैं, एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन जो होता है वो होता है आपके रियल नंबर होता है। और रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। तो जो भी नंबर लाइन है, नंबर लाइन बोलते हैं इसको, ये नंबर लाइन है, तो यहां पर सारे नंबर आते हैं, रियल नंबर भी आते हैं, रूट के नंबर भी आते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था, रूट का भी बता देंगे आगे आएगा, रूट को भी हम नंबर लाइन पर ला सकते हैं। तो रियल नंबर होते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी ला सकते हो। अब यहां पर आपके लिखा हुआ है अगला जो पॉइंट है, द डेसिमल फॉर्म एन इरेशनल नंबर इज, देखो ध्यान देना भाई, डेसिमल नंबर ये रहा जो मैंने अभी करवाया था, ये रहा इरेशनल नंबर। ये कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, या रिक्वायरिंग कह सकते हो। जो भी इरेशनल नंबर होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो हम लिख सकते हैं जो नंबर है वो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना तो वो टर्मिनेटिंग होता है ना ही वो रिपीटिंग होता है, रिपीटिंग भी नहीं होता है और टर्मिनेटिंग भी नहीं होता, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगला देर का है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर रिपीट होता है, रेशनल नंबर जो होता है ना वो रिपीट होता है, टर्मिनेटिंग भी होता है और रिपीटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो और रिपीटिंग होता है। देखो टर्मिनेटिंग तो होता ही होता है और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्वायरिंग भी होता है। रिक्वायरिंग का मतलब और रिपीटिंग का मतलब एक ही है, रिक्वायरिंग लिखा हुआ है, रिपीटिंग लिखा हुआ, दोनों का मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही मतलब होता है। तो जो आपका टर्मिनेटिंग नंबर है वो भी रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर ये भी आपका रेशनल नंबर है। अगला पॉइंट है आपके एवरी रियल नंबर, जो भी रियल नंबर होता है, और रियल नंबर में क्या आता है? रियल नंबर में रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी आता है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग भी आता है, नॉन रिपीटिंग भी आता है, सारे नंबर आते हैं। तो हम यहां ले सकते हैं कि जो भी रियल नंबर है उसमें रेशनल भी आता है और इरेशनल नंबर भी आता है। ऐसे आपको फिल इन द ब्लैंक करना। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अगर आपको सीखना है इनको नंबर लाइन पर रखना है ना, तो एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये मान लो आपकी नंबर लाइन है, इधर आपके आ रहा है 0, इधर आ रहा है आपके 1, इधर आ रहा है आपके 2, इधर आ रहा है आपके 3। देखो ये जो गैप है ना यहां से लगाकर यहां तक, इसको बोलते हैं अंडररूट 1। 1 का अंडररूट 1 होता है, ये 1 ही है आपके। और ये जो है ना ये वाला है आपके अंडररूट का 4 मतलब 2, और ये जो है वो है आपके अंडररूट का 9, इसका मतलब होता है 3। ये 3 है, ये अंडररूट 4 है और ये अंडररूट का 1। अब देखो ध्यान देना भाई, इसमें क्या करना है, अगर आपने यहां से 1 लिया और इधर भी आपने 1 लिया, अगर आपने ये 1 लिया और ये भी 1 लिया, तो ये हमेशा कितना आएगा आपके वर्गमूल का 2 आएगा। इधर भी 1 इधर भी 1, देखो ये वाला भी 1 ये वाला भी 1, तो 1 1 कितना होता है? 2 होता है। ऊपर क्या आएगा आपके वर्गमूल का 2 आएगा। अब देखो अगर आपने यहां से 4 लिया 4 लिया, अगर ये 4 है, ये वाला कितना है? 4 है। अगर ये आपने 4 लिया और ये आपने 1 लिया, 4 और 1 का क्या होता है यहाँ पर? 5 होता है। अगर ये 1 है, अगर ये 4 है और ये 1 है, तो ये आएगा आपके 5। अगर ये 1 है और ये 4 है, कितना आएगा आपके? 5 आएगा। ऐसे देखो एक और देख लो, अगर आपने ये 9 लिया, ये 9 है रूट 9, अगर ये आपने 9 लिया और यहां पर आपने 1 ले लिया, ये 9 है और ये 1 है,
तो ये कितना आने वाला है आपके 10 आने वाला है। अगर ये 9 है और वो 1 है तो 9 1 कितना होता है आपके 10 होता है। यही चीज आपको हर एक में करना है। अब देखो हमें लेना है 6 7 8 लेना है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा 4 4 और फिर ये आपको 1 लेना है। ये 4 है और ये 1 है, तो यहां पर कितना आएगा आपके √5 आएगा। अब हम क्या करेंगे, 5 को धीरे धीरे यहां लेके आएंगे। अब यहां से लगाकर यहां तक जो है ना वो आपका है √5। अब ये आपका √5 है और ये आपका 1 है यहां तक, तो ये लाइन कितना आएगा, ये आएगा √6। कितना आएगा √6। इस 6 को हमें यहां लाना है नीचे, और यहां से लगाकर यहां तक आपका √6 है। ये 6 है और ये 1 है, तो ये कितना आएगा 7 आएगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा, मतलब नीचे वाला वैल्यू रूट के अंदर कितना है तो ऐसे कितना है, ऐसे करते करते एक एक धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। अब यही चीज हम करने वाले हैं, यही चीज हमें इसको मेथड को यहाँ पर यूज में लेना है। हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं स्केल, डिसिप्लिन टूल, मैथ, ये स्केल ले लिया और ये कंपास ले लिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को ऐसे मिलाएं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको ऐसे मिलाते हैं, कितना लेंगे यहाँ पर ऐसे लाइन खींच लो। अब हम क्या करने वाले, देखो ध्यान लगाना, ये है मान लो कि 0, यहाँ 0 मान लो। अब हमें क्या करना, दो के गैप, टू के गैप लेना। तो ये आएगा आपके 1, ये आएगा आपके 2, फिर आएगा आपके 3, ऐसे ये आएगा आपके 4। इसको घटा देते हैं, ये आएगा आपके 0, ये होगा 1, ये होगा 2, ये होगा 3 और ये होगा। हम क्या करते हैं, पहले लेते हैं यहां पर हम √4। √4 का मतलब होता है 2, और यहां पर लेंगे हम 90 डिग्री में लेंगे भाई। यहां पर हम क्या लेने वाले हैं 90 डिग्री में, यहां पर बिल्कुल 90 डिग्री लेना है। तो हमें यहां पर लेना है 90 डिग्री में ये वाला। अब देखो हमें क्या करना है, कंपास लगाना है। अगर ये आपका 1 लिया है मैंने, अगर ये मैंने लिया है 1, तो यहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। यस, अगर ये आपने 4 लिया और ये आपने 1 लिया, तो ये कितना आएगा आपके √5 आएगा। तो ये आपके आने वाला है √5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 को यहां लाएंगे नीचे। तो कैसे लाएंगे, कंपास से लाएंगे, और ये रहा भाई। मतलब थोड़ा चेंज कर दो, आपकी इच्छा है तो ऐसे रहना दो। और आप देखेंगे, इसको मिटा दो। अब ये यहां से लगाकर यहां तक जो है ना, ये आपका है √5। ये √5 आ गया। अब यहां पर लेंगे 1, ये 5 पर 1 लेंगे हम। तो यहां पर हम लेने वाले हैं, ये जो लाइन है ना, इसको हमें यहां पर लाना 90 डिग्री में। अब हम क्या करेंगे, सेम जो कंपास है ना वो हम यहां पर कर लेंगे। ये जो है ना, ये सेम आपको ऐसे आर्क यहां पर भी काट, यहां से भी हमें आर्क काटना कितना 1। ये पूरा लाइन 1 1 रहेगा। अगर ये 5 है और ये आपका 1 है, ये कितना है, अगर आपका 1 है, ये 5 है और ये 1 है, ये भी 1 है। अगर ये 5 है और ये 1 है तो ये कितना होगा 6 होगा। तो यहां पर हम लेते हैं √6 लेते हैं। तो ये है भाई आपका √6। तो आप देखोगे
एक तो मिलाना नहीं, हम मिलाया नहीं, हमने मिला लो, ये √6। अब देखो ये वाला है आपके √6, यहां से लगाकर यहां तक √6 है। और अगर हम यहाँ पर 1 लेते हैं 90 डिग्री में, जैसे अगर मैं यहाँ पर ये जो लाइन है ना इसको कॉपी करके यहाँ लेता हूँ 90 डिग्री एंगल, ये वाला, अगर मैं यहाँ पर 90 डिग्री लेता हूँ, 9 लेने के बाद यहाँ पर मैं क्या करता हूँ 1 का आर्क लेता हूँ, थोड़ा अलग कलर लेते हैं यहाँ पर, थोड़ा समझ में आ जाए आपको, ये वाला सेम, मतलब यहाँ से आर्क काटना है इधर, ये पॉइंट। अगर ये 6 है और ये 1 है, तो ये 6 है और ये 1, तो ये कितना आएगा, 6 इधर से 1 उधर, इधर क्या आएगा आपके, यस, ये कितना आएगा आपके 7। देखो यहाँ पर है √5, यहाँ पर है √6, यहाँ पर है √7, अब है √8। 8 के लिए क्या करेंगे हम, इस लाइन कॉपी करेंगे यहाँ पर सेम, यहाँ बनाएंगे 90 का एंगल, और हम क्या करेंगे यहाँ पर बनाएंगे 90 का एंगल, और फिर यहाँ पर लेंगे 1। 1 लेने के बाद, क्योंकि अगर अगर आप ये वाला लेते हो √7, यहां से यहां तक ये 7 है और ये 1 है, तो ये कितना आएगा 8 आएगा। मैं पहले लाइन बनाता हूँ, ये वैसे मिला देते, और ये है आपका 6 5 6 7, ये वाला। अब हमें क्या करना है, इसको लाना, 8 को लाना है इधर, ये इधर, और ये आता है आपके √8। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, √8 बोलेंगे, तो मिटा सकते हैं हम। ये जो पॉइंट है वो है आपका √8, फिर √9 आ जाएगा, 9 से तो यहाँ पर ही आएगा 3 पर ही, तो ये √8 ऐसे हमें फाइंड करना, मतलब 5 है 1 लिया तो ऊपर 6 आएगा, फिर 6 है फिर 1 लिया तो 7 आएगा, 8 है 1 है तो 9 आएगा, करते रहो ऐसे। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3, हमें इनको नंबर लाइन पर दिखाना है। जब भी कोई नंबर पॉइंट में आता है, देखो ये रहा 3.5, 9.4, 10.5, ऐसे नंबर को जब भी आपको नंबर लाइन पर दिखाना होता है, तो आपको क्या करना है, एक चीज का ध्यान रखना है, आपको बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। हमें ऐसा बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करना है आपको, अगर आप एक लाइन यहां पर बेस ज्ञात कर लेंगे और अगर आप एच ज्ञात करते हो, तो यहां पर आप क्या आएगा, अंडर रूट का कितना, जैसे यहां पर 3.5 है तो 3.5 आ जाएगा, 9.4 तो 9.4 आ जाएगा, 10.5 तो 10.5 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां से लेंगे 0, और फिर हम क्या करेंगे, इधर से ऐसे आर्क काट कर यहां लेके आ जाएंगे, यहां पर हम लेने वाले हैं नंबर लाइन। तो हमें मेन है ये और ये ज्ञात करना, अगर ये दोनों आप ज्ञात कर ले हो तो ये आराम से हो जाएगा। हमें क्या करना है कि जो भी नंबर है उसको ऐसे मानना है, जो अंडरवुड के अंदर है उसको हमें x मानना है। तो x का मान कितना है आपके 3.5 आपके दे रखा, ये x का मान है 3.5, ये अंदर वाला मान x मानना है आपको। अभी मैं केवल ये बता रहा हूं, इसको थोड़ा बाद में बताएंगे, पहले ये वाला देख लो। अगर आपको ये बेस ज्ञात करना है, आधार बेस ज्ञात करना, क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या है इसका, ये फॉर्मूला है x - 1/2, ये इससे आप बेस ज्ञात कर सकते हो। जैसे 3.5 है, 3.5 का हम क्या करने वाले हैं, इसमें से 1 घटाना है, 1 घटाकर आधा कर दो, घटाओ तो कितना होता है अभी आपके 2.5, और 2.5 का आधा करेंगे
आधा करेंगे तो ये होता है आपके 1.25, जिसको हम अप्रोक्स 1.3 कह सकते हैं, 1.3 कह सकते हो आप चाहो तो। अगर आपको h याद करना है, h का मतलब होता है x प्लस 1/2, मतलब के 3.5 प्लस 1/2, मतलब के 4.5/2, जिसका मतलब होता है 2.25। आप चाहो तो यहां पर 1.25 की जगह आप 1.3 ले सकते हो, इनकी जगह आप 1.3 मान सकते हो, इसकी जगह आप 2.3 मान सकते हो। हमेशा इन दोनों में एक का ही अंतर आएगा। अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं यहां पर स्केल, ऐसे लाइन खींचेंगे यहां पर हम। देखो ये आता है आपके, मान लो कि यहां पर, और 1.3 तक तो हमें लेना ही है। एक 1.3 तक लेना है यहाँ पर, मतलब लगभग यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इधर 0 मानना है, वो बाद में लिख देना आप। तो ये हमने लिया है यहाँ पर, देखो इधर से ये है आपका A और ये है आपका B, और ये हमने लिया है 1.3, या कह दो 1.25 लिया हमने, ये वाला A भी लेना है हमें। जैसे मान लो ये A है तो ये आपका B है, ये आ चुका है। अब हमें यहां पर इधर से लेना है आपको 2.3 लेना है। क्या करते हैं, पहले बनाओ यहां पर एक 90 का एंगल बनाओ भाई, हमें बनाना है यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। हमें यहां पर क्या करना है भाई, एक सीधा 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब अगर आपने ये वाला 1.25 लिया है तो ये वाला, ये हमें लेना है 2.3 लेना है। हम क्या करते हैं, 2.3 लेते हैं। तो देखो 2.3 कहाँ आता है, ये रहा देखो 2.3 कांधे में, क्या नाम है भाई, कंपास में। तो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे चाप काट लेंगे, ऐसे चाप काटेंगे, फिर इसको ऐसे मिलाएंगे ऐसे। अगर आपने ये वाला 1.25 लिया और ये वाला 2.25 लिया तो ये आपके आने वाला है अंडर रूट का 3.5 आने वाला। अब जहां भी है ना वहां हमें 0 मानना है। अब देखो भाई ऐसे यहां लेना है, ये जो है ना 2 नंबर ऐसे लेना है। तो यहां से 1 2 3 ऐसे लेना है। ये आपका 0 आएगा। कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। यहां पर हमें 0 लेना है, ये आएगा 1, ये आएगा 2, ये आएगा 3। ये है नंबर लाइन। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां लेके आएंगे, फिर इसको लेके आएंगे यहां पर। सबको बताया कि 4 का 2 होता है, 3.5 कितना होगा, 2 से थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, 2 से थोड़ा कम होता है, पॉइंट में आता है। एक मिनट, ये जो लाइन है थोड़ा सा कम कर देते हैं। क्या हुआ, लाइन कट नहीं रही। अब देखो भाई यहां से थोड़ा सा इसको हम ऐसे लेके आएंगे, यहाँ थोड़ा सा कम आएगा, फिर भी देखो ये वापस से ऐसे ही आ गया। क्या है रे, काम नहीं कर रहा है। ऐसे यहाँ से थोड़ा सा कम, जो भी है वो आ जाएगा। थोड़ा यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा कम आएगा, ज्यादा नहीं। इधर आपके आने वाला है अंडर रूट का 3.5, थोड़ा कम होगा, थोड़ा सा कम, ज्यादा नहीं। 2 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि 4 का 2 होता है, थोड़ा सा कम आएगा यहाँ पर। तो 1.25 होगा,
2.25 होगा तो ये √3.5 होगा। हमें 9.4 को नंबर लाइन पर दिखाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। फिर हमें क्या करना है उसका, देखो उसको हम देंगे ए और बी नाम देंगे। पहले बनाओ रफ डायग्राम, बनाओ रफ डायग्राम। तो हमें क्या करना है, पहले बेस ज्ञात करना है, फिर हमें हाइपोटेन्यूज ज्ञात करना है, और ताकि यहां पर हमें परपेंडिकुलर में मिल सके 9.4। जैसे 9.4 मिलेगा तो हमें यहां पर लिखना है 0 1 2 3 करके, ऐसे आपको डायग्राम बनाना। बनाते हैं डायग्राम, देखो बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान दोगे समझ में आ जाएगा। अगर आपको बेस ज्ञात करना है, अगर आपको ज्ञात करना है बेस, ये वाला कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला है इसका। जो ये रूट के अंदर है ना, इसको हमें x मानना है। तो फॉर्मूला है x माइनस 1/2। x है आपका 9.4 बटा 2। 9.4 में से ये घटाना भी धनव है। 9.4 माइनस 1/2 मतलब के 8.4/2, जो होता है आपके 4.2। अब लेते हैं हम यहाँ पर h लेते हैं, हाइपोटेन्यूज जो है x + 1/2 होता है। मतलब 9.4 में हम 1 जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, ये होता है 10.4/2। ये आएगा आपके 5.2। इसका हम ग्राफ बनाएंगे, देखो सिंपल सा है। पहले हमें बनाना है ये ट्राइंगल, इसमें बेस h ये सब आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर लाइन खींचना है ऐसे। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर तो है भाई आपका 0, फिर है 5.2। 5.2 आता है यहाँ पर, देखो ये रहा भाई, यहाँ से शुरू करना है, 5.2 लेना है। ये 5 पॉइंट हमें लेना है, इधर 4.2 लेना है, हमें इधर लेना है 4.2 लेना है। तो ये है भाई आपका 0, 4.2 आता है यहाँ पर। तो ये है हमारा A और ये है हमारा B, और यहां पर ही आपका 0 है। और ये जो लाइन है इसको हम बोलेंगे 4.2। ये आधार लेना है, बेस जो ना 4.2 है। अब यहां पर लेंगे हम 90 डिग्री में लेंगे परपेंडिकुलर। 90 डिग्री में आपको लेना है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है। ये है परपेंडिकुलर, और यहां होना चाहिए आपके 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अब हमें लेना है हाइपोटेन्यूज जो दे रखा है 5.2, वो हम यहां से लेंगे 5.2। ये लिखा हुआ है इसमें, कंपास में लिखा हुआ रहता है 5.2। ये देखो 5.2 आता रहेगा, जहां जहां स्केल है वहां पर चलता रहेगा। ये 5.2 है, ये वाला हमें यहाँ लेना है 5.2। स्केल से उसको ऐसा मिलाना है। ये हो गया अभी आपका 5.2। ये 4.2 है, ये 5.2 है। जब ये 4.2 होगा और ये 5.2 होगा, तो ये होगा √9.4। तो ये आपके आने वाला है √9.4। अब हमें नंबर लाइन बनानी है, तो नंबर लाइन देखो यहां से बनाएंगे, यहां से जैसे मान लो ये 3 है, इसको हम 0 मानेंगे। तो ये होगा आपके 1, ये आएगा आपके 2, ये होगा 3, ये होगा 4। तो ये आएगा 1 2 3 एंड 4। अब हम क्या करेंगे, इसको लाएंगे यहां पर और इसको आएंगे यहां पर।
फिर यहां से हम लेने वाले हैं ये, यहां से हमें आर्क लेना है और यहाँ पर ये जो पॉइंट आएगा ये कहलाएगा आपके अंडर रूट का 9.4। 9 का 3 होता है तो 9.4 का थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये इस प्रकार से बनाएंगे हम अंडर रूट का 9.4। अब है आपके 10.5 को नंबर लाइन पर दिखाना है, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा जो इस टाइप का होगा। उसमें हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा ए बी और ये आपका सी होगा। हमें क्या करना है कि जब आप इधर बेस लेके आओगे 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूस, जब आप ये दोनों सही से ढंग से फाइंड कर लोगे तो यहां पर आएगा अंडर रूट का 10.5। फिर हमें क्या करना है, इस लाइन को इंक्रीज करना है और यहां पर हमें लिखना है 0 1 2 3 4। तो इसको हमें इस 10.5 को हमें धीरे धीरे इधर लाना है। कैसे लाते, देखो ध्यान दो, जो यहां पर रूट के अंदर है इसको हमें क्या मानना है, x मान लेना। सबसे पहले हमें बेस फाइंड करना पड़ेगा। बेस मतलब होता है x माइनस 1/2, मतलब के 10.5 माइनस 1/2। 10.5 माइनस 1 होता है आपके 9.5 और 9.5 का हाफ करेंगे तो ये होता है 4.75। इसकी जगह आप लिख सकते हो 4.8 भी लिख सकते हो, 4.8 यूज में कर ले सकते हो। अगला है आपके h ज्ञात करना और h का फॉर्मूला है x प्लस 1/2, मतलब x आपका दे रखा है 10.5। 10.5 प्लस 1/2 ये होता है आपके 11.5/2। डिवाइड करेंगे तो ये आता है आपके 5.75 और फिर इसको हम कह सकते हैं 5.8 भी कह सकते हैं, एक ही बात है, क्योंकि 5.75 तो आता नहीं स्केल में, तो 0.8 थोड़ा ज्यादा ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं, यहां पर हमें लाइन लेनी है 4.8 का लाइन लेना है। हमें यहां पर लेना है 4.8 लेना है। ये ले लिया 4.8, इसको हम बोलेंगे ए बी। अब हमें लेना है 90 डिग्री का, यहां पर जो है ना वो 4.8 है। अब 4.8 कह दो या इसको कह सकते हो आप 4.75 भी कह सकते हो। अब हमें लेना है सीधा राइट एंगल में, तो राइट एंगल लेना है, कंपास से लेना भाई आप, मैं तो ऐसे ले रहा हूं, आप कंपास से लेना भाई। ये सीधी आई, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री में, तो यहां पर आने वाला है आपके 90 डिग्री। और हम क्या करने वाले हैं, अब यहां स्केल में लेने वाले 5.8, ये रहा 5.8, यहां पर आ रहा कंपास में, कंपास में है भाई आपके 5.8। हमें यहां पर कंपास में लेना है 5.8। इसको ऐसे मिलाएंगे, यहां से इसको ऐसे मिलाना है और ये आया है आपका 5.75। जब आप ये 4.75 लोगे, ये 5.75 लोगे, तो यहां पर आपके आने वाला है अंडर रूट का 10.5, जो मैंने यहां पर आपको बताया था, ये लेते ही आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहां से नंबर लाइन शुरू करना है। हमें यहां से क्या करना है, नंबर लाइन शुरू करना है यहां से। हमें यहां से क्या करना है, अभी नंबर लाइन लेना है ऐसे। अब यहां हमें 0 लेना है, ये आएगा आपके 1, ये आएगा भाई आपका 1,
2 3 4, तो ये आएगा 0, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4। 9 का 3 होता है तो 10 का थोड़ा ज्यादा आएगा 3 से। हम यहां पर ले रहे हैं कंपास, तो ऐसे करते हैं, इसको हम लेते हैं यहां पर, ये बात, इसको ऐसे लेंगे यहां पर हम, ये पॉइंट, और इस पॉइंट को हम बोलेंगे अंडरवुड का 10.5 बोलेंगे। अगर ये 4.75 है, ये 5.75 है, तो यू 10.5 आएगा। इसको हमें यहां से वहां लेके जाना है, ऐसा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके देर का है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ये लिखा हुआ है, एवरी रियल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल, एकदम करेक्ट है। जितने भी रियल नंबर है उन रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करना है। एक आपका होता है रेशनल, जो हमने बेसिक के अंदर बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में, और एक होता है आपके इरेशनल। तो रियल नंबर में 2 भाग होते हैं, रियल नंबर को हम रेशनल भी कहते हैं और रियल नंबर को हम इरेशनल भी कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ, अगले में तो क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, तो यस ये भी क्या है आपके ट्रू है, और ये भी क्या है आपके ट्रू है। पाई एक इरेशनल नंबर है, पाई भी इरेशनल है, और ये जो नंबर है रेशनल इरेशनल ये भी ट्रू है। अब ये वाला इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर नहीं लिख सकते, ये बोल रहा है। देखो लिख सकते हैं, हमने अभी लिखा, ये देखो ये सब इरेशनल नंबर है, हमने इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर लेके आए। यहाँ पर चाहे नंबर रेशनल हो चाहे नंबर इरेशनल हो, उनको नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। अब ये कह रहा है कैन नॉट, नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये जो कह रहा है वो क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स कह रहा है, जबकि लिख सकते हैं। हमने अभी लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 3 में, रूट को भी नंबर लाइन पर, इरेशनल को भी नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ये कह रहा है नहीं लिख सकते, तो ये जो कह रहा है वो गलत है।